हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल वायरल और ज़िद्दी खांसी ने सबको परेशान कर रखा है। बार बार दवा लेने से भी आराम नहीं मिल रहा, लेकिन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक घरेलू नुस्खा जो मैंने खुद अपने लिए तैयार किया है। एक हर्बल सिरप और एक चूसने वाली खांसी की कैंडी, दोनों एक साथ। सब कुछ नेचुरल है, बिना नींबू, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मुलेठी, आंवला, काली मिर्च, शहद, तुलसी, पुदीना, गुड़, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची और अदरक। ये सारा सामान आपको घर पे ही बड़ी इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पुदीना और तुलसी के पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। अदरक को भी ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कट कर सकते हैं, पर ग्रेट कर लेने से इसका पूरा रस निकल जाएगा। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले की सूजन और खराश को कम करते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भी होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में हेल्प करता है। चलिए, ये अदरक ग्रेट हो चुकी है। गुड़ ले लेते हैं, गुड़ को भी कट करेंगे। आप चाहें तो इसे भी कद्दूकस कर सकते हैं। गुड़ गले में जमा कफ को बाहर निकालने में हेल्प करता है और गले को राहत देता है। गुड़ सिर्फ एक स्वीटनर ही नहीं, बल्कि एक पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर होता है। यह गले के इन्फेक्शन में सूथिंग इफेक्ट देता है और खांसी में नेचुरल रिलीफ करता है। चलिए, अब एक बर्तन ले लेते हैं। कोई भी नॉर्मल सा बर्तन ले सकते हैं और इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। अब इस पानी में डाल देंगे तुलसी के पत्ते, पुदीना, अदरक, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग। ये सभी चीज़ें गले के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करती हैं और वायरल खांसी में बहुत आराम देती हैं। फिलहाल हम साबुत मुलेठी और साबुत आंवले को बाद में डालेंगे। अब इस बर्तन को ढककर मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देंगे। हमें इसे तब तक उबालना है जब तक पानी आधा ना रह जाए। जब तक ये हमारा काढ़ा उबल रहा है तब तक मुलेठी और सूखा आंवले को भी पीस लेते हैं। मुलेठी गला खोलने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है और सूखा आंवले से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अब जब ये काढ़ा अच्छे से उबल रहा है तब इसमें मैंने मुलेठी और आंवला का पाउडर डाल दिया है। अब इसे थोड़ी देर और उबलने देंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए और सिरप का रंग भी गहरा हो जाए। मुझे इसे पकाते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। बस इसे तब तक पकाना है जब तक ये आधा हो जाए और कलर डार्क हर्पल हो जाए। अब देखिए, सिरप का रंग काफ़ी गहरा हो चुका है। तो अब गैस बंद कर देते हैं और सिरप को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब इसे एक स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह छान लेंगे ताकि सारे पत्ती, टुकड़े और मसाले अलग हो जाएं और सिर्फ साफ सिरप ही बचे। और ये देखिए, इसका कलर भी गहरा हो गया है और खुशबू भी एकदम हर्बल आ रही है। और जो ये बचा हुआ मटेरियल है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसमें अभी भी हर्बल पावर बाकी है। अब चलिए, एक नॉन स्टिक फ्राई पैन गैस पर रख लेते हैं। इसमें डालेंगे हमने जो हर्बल सिरप तैयार किया है और साथ ही डालेंगे कट किया हुआ देसी गुड़। गुड़ खुद में ही एक नेचुरल स्वीटनर है और जब ये हर्ब्स के साथ मिलता है तो उसका असरदार और टेस्टी कॉम्बो बन जाता है। अब इसे मीडियम आंच पर पकने देंगे जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट होकर सिरप के साथ मिक्स ना हो जाए, और तब तक जब तक ये गाढ़ा सिरप ना बन जाए। आंच मीडियम रखेंगे और बार बार चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि गुड़ नीचे लगे नहीं और सब कुछ अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप लोग मेरी आवाज़ से ही समझ गए होंगे कि मेरा गला काफ़ी ख़राब है, इसलिए मैं ये सिरप बना रही हूँ। बिल्कुल घर का आसान और देसी नुस्खा। चलिए, अब ये रेडी है। अगर आप लोग भी दवाइयों से थक गए हो तो एक बार ये नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच शहद। ये शहद बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल या शुगर वगैरह मिक्स नहीं है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, ये मेरा होममेड कफ सिरप तैयार है, बिल्कुल नेचुरल, टेस्टी और गले के लिए बहुत ही सुकून देने वाला। चलिए, अब कैंडी भी बना लेते हैं। अब जो ये सिरप बचा है उसको थोड़ा और पकाएंगे जब तक ये थोड़ा और थिक ना हो जाए, ताकि हम इसे कैंडी का रूप में सेट कर सकें। टेस्ट भी सेम रहेगा और एक नया स्वाद भी मिलेगा चूसने वाली टॉफ़ी का।
मैंने एक कटोरी में थोड़ा पानी लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्सर डाल के चेक करते रहेंगे ताकि समझ आएगी ये कैंडी सेट होने लायक हुआ है या नहीं। जब ये पानी में गिरते ही जमने लगे और हाथ में लेके शेप बनने लगे तो समझ जाओ कि मिक्सचर तैयार है। इस टेस्टेड कैंडी का परफेक्ट टेक्सचर मिलता है, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा हार्ड। और देखिए अब जैसे ही मैंने इसे पानी में डाला ये तुरंत जम गया, मतलब हमारा मिक्सचर तैयार है। बिल्कुल वही टेक्सचर आया है जैसा हमें चाहिए था, ना चिपचिपा और ना टूटने वाला। यहाँ पर मैंने एक ग्रीस्ड मोल्ड लिया है। अब इस थिक हो चुके मिक्सचर में मैं थोड़ा सा शहद मिला रही हूँ। शहद को हमने पकाना नहीं है, बस इसे ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस गरम मिक्सचर को तुरंत मोल्ड या ग्रीस्ड प्लेट में डाल देंगे। ठंडा होने पर यह सेट हो जाएगा और एकदम परफेक्ट टॉफ़ी की तरह जम जाएगा। इस स्टेज पर काम थोड़ा फास्ट करना होता है, वरना मिक्सचर हार्ड होकर पैन में ही जम जाएगा। अब इस मोल्ड को 1 घंटे के लिए ठंडी जगह पर रख देंगे। और देखिए 1 घंटे बाद हमारी खांसी वाली कैंडी सेट हो चुकी है, बिल्कुल सही जम गई है। देखिए कितनी अच्छे टेक्सचर में निकली है, एकदम चूसने वाली गोली जैसे। अब इसे हम एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे ताकि ये सॉफ्ट भी बनी रहे और लंबे समय तक चल भी सके। ज़रूरत पड़ने पर एक गोली निकालो और गले के लिए स्पून पाओ, बिल्कुल देसी तरीके से। तो लो जी, एक काढ़े से तैयार है 2 पावरफुल नुस्खे, सिरप भी और कैंडी भी। रेसिपी कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।